ओके, ये फोटोशॉप पे मैंने एक डिजाइन तैयार किया हुआ है। हाउ टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ थिंग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये डिजाइन क्या है, ये एक्चुअली ये एक हमारा फ्रेम होगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। राइट। तो जैसे वंशिका ने बोला कि सर हाउ टू अप्लाई बैकग्राउंड इमेज, तो एक्चुअली इसे हम इमेज बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। तो इसे इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फाइल लाइक आई विल गो विद लाइक सेव एज। सेव एज, यहाँ पे इसको मैं जेपीजी के नाम से सेव कर रहा हूँ। इसको नाम दे देते हैं बीजी, या बैकग्राउंड दे देते हैं BACK बैक। ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली एन इमेज। तो ये मैंने कैसे बनाई है, किस पॉइंट से बनाई है, ये मैं एक माइंड में सोल्यूशन रख के उसको सोच समझ के बनाया। जैसे ये मेरा सॉफ्टवेयर का फ्रेम होगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे जो लाइंस हैं ये लाइंस में उनकी ऑप्शंस आएंगी, जो जो वो काम करेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी काम सॉफ्टवेयर कर रहा है वो यहाँ पे साइट पे आ रहा है। ठीक, तो ये एक हेडिंग सी होगी, यहाँ पे कुछ लिख सकेंगे, क्या नेम है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ वैसे। और ये एरिया होगा जहाँ पे हम काम करेंगे, ये छोटा सा एरिया होगा, यहाँ पे हम काम करेंगे। राइट। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ये कितने बाय कितने का है, क्या है, ये हम चेक कर सकते हैं फोटो से। तो मैंने इसको सेव किया है, मैं वापस जा रहा हूँ। आई थिंक आई हैव सेव इट इन डाउनलोड सेक्शन। तो डाउनलोड में बैक किया है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, डी में एक यहाँ पे न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ उसको प्रोजेक्ट। डी में प्रोजेक्ट के अंदर मैं पेस्ट कर दी ये फोटो। ओके, या एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस फोटो? 1600। वेरी गुड। कैसे पता लगी? ये मैंने फोटो पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, डिटेल में गया यहाँ पे, तो ये लिखी हुई डायमेंशंस 1000 क्या है? विद उसकी विद जो पहले 600 होता है उसकी वो क्या हाइट। होता है? विड्थ। विद 600 क्या हुआ? विड्थ, हाइट। 600 हुआ हाइट, ऑब्वियस है, टू इजी। राइट। तो मतलब अब मैं क्या करूं, मेरे पास फोटो है, इस फोटो को ओपन करके देखता हूं मैं, या कुछ ऐसे दिखने वाली फोटो है। ठीक है, और मेरे को पता है इसकी डायमेंशन क्या है, इतना ही मेरे को फ्रेम बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। एक्लिप्स ओपन करते हैं। ओके, नाउ इक्लिप्स ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक करके न्यू करके प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नया ही सब कुछ बनाने वाले हैं। तो मैंने किया, यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बन गया। राइट। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास। ठीक है जी, और नेम दे दिया क्लास को मेन फ्रेम। पब्लिशर रिक्वायरमेंट चाहिए, यस, मेन फ्रेम पब्लिशर रिक्वायरमेंट फिनिश। तो ये हमारा बन गया इतना प्रोग्राम। अब हम कोडिंग करने वाले हैं इसके अंदर। राइट। तो मेन फ्रेम क्लास है, और उसके अंदर मैंने एक क्लास बना दी, क्लास लाइक इसको नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव। लाइक मैंने यहाँ पे उसको नाम दे दिया होम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब इस होम के अंदर एक फ्रेम बनाना है। डायमेंशन मुझे पता है 1000 बाय 600। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जे फ्रेम JF। पहली चीज सिंपल, एक ऑब्जेक्ट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, और जे फ्रेम JF। जे फ्रेम पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट पे डबल क्लिक कर दूंगा, इंपोर्ट हो गया। यू कैन मेक इट स्टार सो दैट सब कुछ इंपोर्ट हो जाए। जे फ्रेम बना दिया हमने। राइट। इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया लेट सपोज स्टार्ट। ठीक है जी, उसके आगे पब्लिक वॉइड भी लिख देते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। फंक्शन का नाम है स्टार्ट। ओके, तो
स्टार्ट फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट फंक्शन में मैं फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाने वाला हूँ। तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था वेरिएबल JF, उसको यूज करूंगा JF इक्वल टू न्यू जे फ्रेम एंड सिंपल, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और। ठीक, अब फ्रेम के फंक्शंस हैं जो यूज करेंगे। पहला फंक्शन फ्रेम का साइज सेट करना, JF डॉट सेट एस कैपिटल साइज, डायमेंशन क्या देनी है 1000 कॉमा 600, डायमेंशन डन, सब कुछ ओके है, यस। उसके बाद फ्रेम का लेआउट दे देते हैं, फ्रेम का लेआउट दे देते हैं मींस वाई लेआउट, कुछ भी ऐड करने के लिए बाद में हमें करना ही है, तो मैं यहाँ लेआउट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेआउट जिसके अंदर क्या है नल, फ्रेम बना दिया, साइज बना दिया, लेआउट दे दिया, 3 चीजें कर दी। अब इस फ्रेम को विजिबल भी करना पड़ेगा, तो JF डॉट सेट वी कैपिटल विजिबल, जिसके अंदर मैंने डाल दिया ट्रू। हमारा फ्रेम बन चुका है, पर इसके अंदर जो वंशिका की प्रॉब्लम थी, इमेज नहीं लगी, अभी ये खाली फ्रेम होगा। तो इसको रन करने के लिए मेन फ्रेम के अंदर आकर मैंने इसको कॉल कर दिया, होम एच इक्वल टू न्यू होम, क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एच डॉट फंक्शन का नाम था स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया, सेव कर दिया, जैसे प्ले करूंगा वी विल गेट 1000 बाय 600 फ्रेम। ठीक है जी, अब एक नया फंक्शन दिखाता हूं आपको, ये कॉर्नर पे खुल रहा है, बॉल नुक्कर पे जाके खुल रहा है, सेंटर में खुलना चाहिए, यूजुअली सॉफ्टवेयर से सेंटर में आगे खुलते हैं। सेंटर में खुलने के लिए क्या करें हम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, JF डॉट सेट लोकेशन। ठीक है जी, लोकेशन में अब XY की वैल्यू दे दो, अब स्क्रीन का XY दे दो, वहां पे वो खुल जाएगा। तो स्क्रीन मेरे को पता 1920 है मेरी विड्थ, इसकी विड्थ 1000 है, 1920 से 1000 माइनस किया बना 920, 920 का हाफ किया और नियर अबाउट 400 दे दी मैंने इसकी x की वैल्यू, और 600 है, ठीक है जी, 1000 से 600 गए तो 400 और लाइक नियर अबाउट 200, कंट्रोल एस, स्टॉप, प्ले, फ्रेम आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा, x थोड़ा सा ज्यादा हो गया, x को थोड़ा सा कम करेंगे तो सेंटर में फ्रेम खुलने लग पड़ा, थोड़ा कम करना है, 360 विल बी लाइक फाइन, प्ले, ओके, नाउ फ्रेम थोड़ा बहुत सेंटर में आ गया, स्टिल थोड़ा सा x को कम करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने फ्रेम बना लिया है। अब फ्रेम के अंदर फोटो कैसे लगानी है, दैट वाज एक्चुअली डाउट ऑफ वंशिका। तो फोटो हमने, हमारा फोटो है प्रोजेक्ट वाली फोटो, उसको लगाना है, क्या करना पड़ेगा, फ्रेम है ना, अब फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीजें लगती हैं, नाम लेने लगा हूं, लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, पैनल, जो नहीं सुना कभी, पैनल, राइट, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें फ्रेम के अंदर लग सकती हैं। तो वो अगर आप पढ़ना चाहते हो कि सर कितनी चीजें हैं टोटल, तो आप पूरे पैकेज को एक बार खोल के देखो, स्विंग का जो पैकेज है जावा एक्स के अंदर, उसको खोलो, उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी लग सकती है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा जे कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस बनाने से क्या होता है, हिंट, कंट्रोल स्पेस मीन्स हिंट, फ्रेम, जे लेबल, जे एपलेट, जे बटन, जे चेकबॉक्स, मेनू आइटम, जे चूज, सॉरी कलर चूजर, जे कॉम्बो बॉक्स, जे कंपोनेंट, जे डेस्कटॉप पेन, ये खत्म नहीं हो रहा, ये चली जाएगा चली जाएगा, एंड ये आगे वाली जावा वाली जो चीजें आगे वो गलत है, लाइक जे टेबल, जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट फील्ड, जे विंडो, इधर तक हमारे पास सारे क्लासेस हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं हर क्लास। तो फोटो लगाने के लिए हमें चाहिए जे लेबल, जे लेबल उसका नाम दे दिया मैंने बैक, बैक वाली फोटो है ना, बैक, यहां मैंने लिखा बैक इक्वल टू न्यू जे लेबल, राइट। अब इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर फोटो लगानी है, मतलब एक्चुअली फोटो क्या होती है, फोटो एक कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स है, तो उनको मैनेज करने, पिक्सल्स को मैनेज करने के लिए न्यू इमेज, इमेज आइकन एक क्लास है, उसको यूज करेंगे,
ठीक है जी। इमेज आइकन के अंदर हम पाथ दे देंगे किसका, फोटो का। तो फोटो का पाथ हमने खोलने के लिए ओपन कर रखा है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज किया, डिटेल में जाओ। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे था पाथ, ये रहा पाथ, डी प्रोजेक्ट, और उसके बाद फोटो का नाम बैक डॉट जेपीजी। ठीक है जी, कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, वहां था डी प्रोजेक्ट, डी सिंपल प्रोजेक्ट, यहाँ डबल स्लैशेस क्यों होंगे, क्योंकि जावा में सिंगल स्लैश का कुछ और मतलब है, तो इसलिए हम डबल स्लैशेस लगा देते हैं, क्योंकि डबल स्लैशेस मींस सिंपली स्लैश जो हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली जब स्लैश डालते हैं ना, तो स्लैश हम कीवर्ड्स के साथ डालते हैं, स्लैश टी, स्लैश एन, सो ऑन टू। इसलिए हमें एक्चुअल में जब स्लैश डालनी होती है तो हम डबल स्लैश डालते हैं, तब वो स्लैश कंसिडर होती है। अदरवाइज उस समय तक स्लैश जो है वो कीवर्ड के साथ वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैक डॉट जेपीजी, एंड पे लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है जी, फोटो तैयार हो। पर फोटो लगेगी कहाँ, फ्रेम के अंदर, तो वो बताओ ना। बैक डॉट सेट बाउंस, 4 चीजें लगेंगी। स्टार्टिंग पोजीशन 0x 0y, फोटो की विड्थ कितनी है 1000, हाइट कितनी है 600, लगा दो सेमीकोलन। सेव कर दिया, सेव, राइट, प्ले करें इसे, प्ले किया। प्ले करेंगे तो आ जाएगी फोटो, नहीं आएगी अभी। रीजन क्यों, क्योंकि मैंने फ्रेम बनाया, फोटो बनाई, पर फोटो को फ्रेम में ऐड नहीं किया। क्या करेंगे, jf डॉट ऐड, फोटो का नाम क्या है बैक, और उसके बाद यहाँ लगा दो सेमीकोलन। अब फोटो आ जाएगी, यस। प्ले करें, प्ले, ओके, स्टिल वी डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ फोटो। हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई फोटो नजर नहीं आ रही, मीन्स हमने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी है जो हमें ढूंढनी होगी। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, राइट। तो डी प्रोजेक्ट बैक फ्रेम, ओके, वेट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई विथ दिस, ओके। यहाँ पे अब करते हैं इसे प्ले, ओके। तो मैंने अभी क्या किया, फोटो पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। क्या ऐसा क्या करें, ओके, अभी भी हमें ऊपर करना पड़ रहा है ना, तो मैं इसको, ओके, लेट मी शो यू व्हाट आई डिड। इसको मैं फिर से यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ और प्ले कर रहा हूँ। सी, अब फोटो दिखाई नहीं दे रही, राइट। तो क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसका रीजन क्या है। फ्रेम का एक फंक्शन है सेट विजिबल ट्रू। फ्रेम बना, फ्रेम पे साइज बना, लेआउट बना, फ्रेम विजिबल हो गया, दिखने लग पड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा फ्रेम पे फोटो लगाओ, राइट, तो वो दिखने लग पड़ा, फोटो लगाओ मैंने उसके बाद का। तो एक्चुअली वो कहते हैं कि ये जो सेट विजिबल है, इसको हम लास्ट लाइन लिखें, सो दैट की फ्रेम जो है वो सब कुछ पहले उसके अंदर लग जाए, फिर उसके बाद दिखना स्टार्ट, राइट। इसलिए इस लाइन को मैंने जैसे ही एंड पे किया और जैसे ही मैंने प्ले बटन प्रेस किया, तो मेरे को आउटपुट में दिखाई दिया, मेरे को फोटो लग गई है, अदरवाइज फोटो नहीं लगी हुई थी। ठीक है जी, तो सेट विजिबल लास्ट में करने पर फोटो आ गई। वन मोर थिंग, अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को फ्रेम को अनडेकोरेटेड करना है, मींस उसकी जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज है वो दिखाई ना दे। jf डॉट सेट अनडेकोरेट, सॉरी, अनडेको अनडेकोरेटेड ट्रू कर दिया, ठीक, स्टॉप। जैसे ही मैंने प्ले किया, तो नाउ वी कैन सी इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक ए फ्रेम। बट अब इसको दिक्कत आएगी, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, कहीं पे साइड पे नहीं ले जा सकते, राइट। तो मैंने इसको इधर से इधर क्यों लेके आऊँ, बिकॉज व्हाइट बैकग्राउंड है दोनों की, तो वो दिखने नहीं रहा हमें अच्छे से। तो यहाँ भी अब प्रॉपरली हमें विजिबिलिटी हो रही है। तो ये एक्चुअली फोटो लग चुकी है हमारी। अब हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर अब चीजें बनाना चाहते हैं, राइट। तो वापस गया क्लिप्स में। अब बंद करने के लिए ये लाल बटन दबाना पड़ेगा। बंद करने के लिए मैंने कुछ रखा नहीं है इसके अंदर, तो मेरे को ये स्टॉप का बटन दबाना पड़ेगा, तभी ये बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा। अब बंद कर दिया, अब मैं ऑल टैप करके देखता हूँ, हमारे पास कहीं नहीं, वो फोटोशॉप का है, राइट। तो अब मेरा क्या है, अब मेरा यहाँ पे प्रॉपरली हमारा जो फ्रेम है वो विजिबल हो रहा है, साथ साथ मैं लोकेशन चेंज कर ही जा रहा हूँ, बार बार नहीं कर रहा।
ओके नाउ दिस इज समथिंग, हमारा जो फ्रेम है वो हमें विजिबल हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। अब मैंने फ्रेम के ऊपर सिर्फ एक चीज लगाई है, लेबल, और कुछ नहीं लगाया। अब ध्यान से देखो तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इधर जा रहा है एंड इधर वापस आ रहा है, ये पूरे एरिया को मैं पैनल बनाऊंगा। अब हमने पैनल आज तक नहीं यूज किया, आज करेंगे, राइट। तो इस एरिया को मैं क्या नाम दे दूंगा, पैनल। क्यों नाम दूंगा पैनल, आई विल एक्सप्लेन यू। तो मैं जा रहा हूँ वापस, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ओके। ऊपर जा रहा हूँ, जे पैनल, जे पैनल स्पेस लाइक लॉगिन, ठीक है जी। जे पैनल बनाया, लॉगिन। ये जे पैनल क्या होगा, फोटो पे जाएं वापस, तो जितने भी ऑपरेशंस हमारे हैं वो यहाँ पर ही परफॉर्म होंगे। तो पहला ऑपरेशन है हमारा लॉगिन, जो यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन। दूसरा ऑपरेशन है हमारा जो यहाँ पे लिखा होगा whatever। तीसरा ऑपरेशन जो यहाँ है, फॉर एग्जांपल पहला लॉगिन, दूसरा ऐड डाटा, सर्च डाटा, डिलीट डाटा, ओके। जैसे मैं इस पे क्लिक करूं ये एरिया चेंज हो जाए। अलग से इतने बड़े फ्रेम नहीं चाहिए, एक फ्रेम पे सारा काम हो, ये चेंज हो जाए। कैसे करेंगे, हाउ इट विल वर्क, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो एरिया पता होना चाहिए, वो एरिया क्या है, डायमेंशंस। तो अगेन टू इजी, लेट मी हेल्प यू। कैसे करेंगे ये, पहले आप इस फोल्डर में जाएं, इस पे राइट क्लिक करें, इसको फोटो को ओपन विद पेंट कर दिया मैंने। पेंट में क्यों ओपन किया, आई विल एक्सप्लेन यू। अब देखो मैं इस पॉइंट पे आया हूँ, ये पॉइंट पे आया हूँ, जैसे मैं उस जहां से स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे 329,120 लिखा हुआ है। बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे 329/120 लिखा है। कहाँ पे है, मैं माउस लेके जाऊंगा तो वो हट जाएगा वहां से। बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे 329,120 लिखा है। अगर किसी के पास एनोटेशन ऑन है तो वो मार्क करे उस एरिया को, इफ यू नो हाउ टू मार्क दैट थिंग, राइट। तो एक्चुअली वो क्या है, वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। तो मतलब पैनल जो है, पैनल स्टार्ट होगा 329/120 से, ठीक। 330 मान लो, राउंड फिगर कर लेते हैं, 330/120 से पैनल स्टार्ट होगा। जाएगा कहाँ तक पैनल, इसकी टोटल विड्थ कितनी थी, टोटल विड्थ थी इसकी नियर अबाउट, टोटल थी 1000। तो मतलब पैनल का साइज हो गया 670, 620, सो 670, या 1000 में से 330 माइनस करेंगे 670 बनेगा। मीन्स इफ आई कैन राइट, मीन्स ये एरिया जो पैनल का हो गया वो हो गया 670, मतलब विड्थ होगी 670। शुरू कहाँ से हुआ था, शुरू यहाँ से हुआ था 330/120 या 123 या वट एवर यू कैन राइट। तो ये पोजीशन क्या है, ये पॉइंट है 330/123 को बन रहा है, ये पॉइंट है ये। विड्थ हमें पता लगी। अब ये 123 है, टोटल कितना था, ये इतना 600। 600 में से 123 माइनस कर दो, 600 में से 123 माइनस कर दो, वो क्या बन जाएगा, वो इसकी हाइट बन जाएगी। तो हमें सारे कोऑर्डिनेट्स टोटली पहले ही पता लग गए हैं। विड्थ होगी 670, हाइट होगी 600 में से 123 माइनस हुए 500, 20 गए 480 एंड 3 गए 477। ये 477, ये 670, और स्टार्टिंग पोजीशन 330/120। तो अब ये सब कुछ पता लग गया। अब बना देते हैं यहाँ पे वापस आकर, मैं क्लिप में वापस आया हूँ, राइट। पैनल ऊपर बना दिया है, यहाँ पे अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अब ये दो लाइनें नीचे को रखनी है, बिकॉज यू नो ये नहीं रखेंगे तो गड़बड़ देगा, बाद में समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसको शुरू में लेके नीचे ही ले जाना है इसको। अब यहाँ मैं बना रहा हूँ लेबल। तो लेबल क्या था, ऊपर जो है, ऊपर लेबल को नाम दिया हमने लॉगिन। लॉगिन इक्वल टू पैनल, सॉरी न्यू जे पैनल, राइट। हमने बना लिया जे पैनल, ठीक। तो इसको अब क्या कर दिया, लॉगिन डॉट सेट बाउंड्स, उसके अंदर मैंने लिख दिया बाउंड्स देने स्टार्ट किए। तो क्या थे बाउंड्स,
330 123, okay, I'm coming back, 330 123 670 473, तो एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे 77, सॉरी। ठीक, तो कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं, बिल्कुल सही है। अब फ्रेम में ऐड करना है तो फ्रेम में ऐड कर देते हैं, jf डॉट ऐड लॉगिन, ओके, सेव कर दिया। प्ले करें इसे, प्ले करूंगा मैं प्रोग्राम को, तो वी विल सी देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस, एक पैसे का फर्क नहीं आया। हमने इतनी सारी लाइनें लिख दी पर कोई फर्क नहीं आया। रीजन पैनल आ चुका है एक्चुअली, पर वो विजिबल नहीं हो रहा हमें, मतलब वो दिख रहा है पर वो उसका कलर वही है जो बैकग्राउंड का कलर है। हमें कलर बदलना होगा उसका, तभी हम उसको देख पाएंगे। तो कलर बदल देते हैं। मैं वापस आ रहा हूँ इसके अंदर, कोडिंग के अंदर, यहाँ पे आके पहले स्टॉप कर रहा हूँ, फिर यहाँ इस पैनल का कलर बदलना है। तो मैंने लिखा लॉगिन, मेरे को फंक्शन नहीं पता, डॉट स्पेस, जैसे ही डालोगे इतने सारे फंक्शन आ गए, ऐड 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 कैश एडिशनल बाउंड सो ऑन सो ऑन। हमें क्या करना है, हमें सेट कलर टाइप ऐसे कुछ सेट, ओके, सेट लिखा, दिख गया मेरे को बैकग्राउंड, तो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। अब जर्नल वे से, अब जर्नल वे से कोई भी कलर कर सकते हो आप, इट्स योर विश। तो COLOR कलर डॉट, अभी हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक, तो मैंने कलर दे दिया ब्लैक, कंट्रोल S, तो आई होप अब हमें दिखाई देगा, प्ले, ओके। तो अभी भी हमें एग्जैक्टली दिखाया जाए तो यहाँ पे कलर एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा, राइट, मीन्स हम कुछ सिनेरियो है सेट, ओके, तो ओके ना, हमने क्या किया, हमने पहले फ्रेम बनाया, फ्रेम के ऊपर एक फोटो बनाई, उस फोटो के ऊपर एक पैनल बनाया, और पैनल को वहां पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कलर दे दिया, कलर देने पे ब्लैक दिखना चाहिए था पर वो दिखा नहीं। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि हमने जो बैक को ऐड किया है ना, वो ऊपर ऐड किया, जो बैकग्राउंड इमेज है उसको मैंने नीचे ऐड किया सबसे लास्ट में। नाउ आई एम प्लेइंग इट, तो यू कैन सी डिफरेंस आ चुका है। तो एक्चुअली अब क्या हो गया, अब हमें दिख रहा है कि एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है, और एक ये चीज है जो पैनल बन गई है, जो किस कलर में है, ब्लैक कलर में है, राइट। तो यस, ये चीज बन गई है। ओके, नाउ मैंने फिर से क्लोज किया इसे, वापस आया हूँ इधर। तो एक्चुअली अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ मैं पहले बॉक्स के अंदर जाऊं तो ये चीज ब्लैक कलर में हो जाए, दूसरे बॉक्स में जाके क्लिक करूं तो दूसरा पैनल खुले। ये मतलब एक्चुअली ये ब्लैक कलर नहीं है, ये लॉगिन आया हमारा, लॉगिन, मान के चलो लॉगिन इज ब्लैक, तो लॉगिन आया। अभी हमने लॉगिन का बनाया नहीं कुछ, इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बनाने जाऊंगा तो इट विल टेक नियर अबाउट 1 2 3 आवर्स, राइट। तो अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो वो ब्लैक कलर का बन गया। नाउ नेक्स्ट एक और पैनल बनाते हैं, इस पैनल को यहाँ कॉमा डाल के, ये लॉगिन था, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा डाटा, ठीक है जी, यहाँ कह लो ऐड डाटा, ADD_डाटा, उतना बड़ा हो जाएगा, उतना बार बार लिखना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ ऐड डाटा बना दिया। नाउ लकीली ऐड डाटा का भी सेम पैनल साइज होगा, मींस ये चीज को मैं कॉपी करूंगा, इसको मैंने किया Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया, क्या नाम देना है इसको, इसका नाम मैंने दे दिया लाइक ऐड अंडरस्कोर डाटा, ऐड अंडरस्कोर डाटा, ऐड अंडरस्कोर डाटा, इसको मैंने कलर दे दिया ब्लू, ठीक है जी। मतलब ब्लू कलर नहीं है एक्चुअली, मतलब मान के चलो ऐड डाटा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो है, राइट। सेव कर दिया, ओके। तो अब यहाँ पे jf डॉट ऐड ब्रैकेट स्टार्ट ऐड डाटा, और एंड में लगा दिया मैंने सेमीकोलन। नाउ इफ आई प्ले दिस, तो वी विल सी, जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो ब्लैक वाला विजिबल हो रहा है, ब्लू वाला विजिबल नहीं हो रहा। ब्लू वाला विजिबल कैसे होगा, कैसे होगा मीन्स, अब देखो दो जगह पे एक ही चीज पड़ी है, तो कौन सी चीज दिखाई देगी, जो बाद में आएगी या जो पहले आएगी,
राइट। तो अगर मैं इसको ऐड डाटा को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल एस, स्टॉप करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो वी विल सी अब ब्लू दिखाई दे रहा है, ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जब हमें एक एरिया पे एक से ज्यादा चीजें लेके आनी है ना, तो वो एक सिनेरियो से चलेंगी। वो सिनेरियो क्या होगा? वो सिनेरियो ये होगा कि जब उस चीज को ओपन किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तब वो चीज वर्क करेगी, अदरवाइज वो चीज वर्क नहीं करेगी। मीन्स मान के चलो यहाँ लॉगिन है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूं तो ब्लैक आ जाए, इसको क्लिक करूं ब्लू आ जाए, अगला वाला आ जाए, इसको क्लिक करूं अगला आ जाए, एंड सो ऑन। तो ये कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिन डॉट सेट विजिबल फॉल्स, मतलब लॉगिन दिखाई ना दे। सिमिलरली यहां मैंने लिख दिया एड अंडरस्कोर डाटा सेट विजिबल फॉल्स, वो भी दिखाई ना दे। अब प्ले करूंगा तो क्या होगा? इट विल बी लाइक वाइट। मतलब अब क्या है, अब ये हमारा पूरा फ्रेम है, यहाँ पे दो चीजें हैं पर दिख नहीं रही। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो चेक करे ये क्लिक कौन सा है, कौन सा ऑपरेशन है, जौन सा ऑपरेशन है वो वाली चीज को विजिबल करो, दूसरी चीज को विजिबल ना करो। सो ऑन, सिंपल, राइट। तो अब मैं करके दिखाता हूं इसको। वी हैव अ लॉट ऑफ मिनट्स, 5 मिनट्स है हमारे पास अभी। तो मैं वापस जा रहा हूँ इसके अंदर, या तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। नाउ वी हैव टू ऑपरेशंस, अभी टू ऑपरेशंस हैं, एक लॉगिन और एक ऐड डाटा। ठीक, तो जल्दी से मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एरिया है जो मेरा, ये मैं फोटोशॉप में जाके दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे दो बटन बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ के ये दो बटन बनाएंगे। अब इनका साइज चेक करना है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सी इसकी लोकेशन होगी स्टार्टिंग पोजीशन 0 एंड 122। तो मतलब इतना बड़ा एरिया का मैं एक बटन बनाऊंगा। स्टार्टिंग 0 है, मैं फटाफट से कर रहा हूँ ये। आप मेजरमेंट थोड़ा अपने वे से कर सकते हो, तो मैंने मेजरमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉर्नर पे यहाँ पे साइज दिखाई देता है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना आप भी। तो ये है 0 एंड 122, और ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हमने चेक किया था 330 है, तो मतलब इसकी विड्थ होगी 330, ठीक है जी। और इसकी हाइट होगी 122 था तो 184 हो गया, तो नियर अबाउट 61 और 62, मतलब 330 जो है विड्थ, 660 या 60 होगी उसकी, 62 को हाइट। तो मैं जल्दी से आगे यहाँ पे करने वाला हूँ, अब थोड़ा फास्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, JBUTTON, जे बटन, ठीक है, नाम दिया JB। सिमिलरली जल्दी से एक और बटन बना लेते हैं, दो, JB एंड JB1। वी कैन चेंज इट लाइक JB की जगह कुछ और नाम देंगे, अभी तो जस्ट एक चीज दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अब बनाया JB इक्वल टू न्यू J बटन सेमीकॉलन, ठीक है जी, JB डॉट सेट बाउंड्स, और बहुत सारी चीजें डालनी है इसके अंदर। x क्या है 0, y क्या है 122, विड्थ कितनी है 330, हाइट कितनी है 122 से 62, 62 122 से 184 क्या, तो 62 नियर अबाउट इतनी हाइट बन रही है। तो या बटन इज डन, बटन बन गया। तो यहाँ फ्रेम में ऐड कर देते हैं JF डॉट एड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है जी JB। तो JB करके सेमीकोलन किया। लेट मी चेक ये बटन ऐड हुआ है, नहीं, प्ले किया मैंने। तो या वी कैन सी एक बटन बन गया है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बटन बन गया है, तो बटन के अंदर क्या लिखना है, बटन के अंदर हमने डबल कोट्स में लिख दिया लाइक लॉगिन, ठीक है जी। ये पहला बटन बन गया। अब हम दूसरे बटन की तरफ जाएंगे, जल्दी से जाएंगे। तो इसको मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। अब सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, क्या एक चीज चेंज होगी, स्टार्टिंग पोजीशन 183 84, वही जो ऊपर वाले का था, मतलब यहाँ से शुरू होगा 184 से शुरू होगा, बाकी रेस्ट एंटायर थिंग विल बी सेम। तो दूसरे बटन का नाम क्या है, दूसरे बटन का नाम है व्हाट वाज द नेम, ऐड डाटा, ठीक है जी। यहाँ से रेफरेंस चेंज जरूर कर दिया करो जब कॉपी पेस्ट करते हो, गलती हो जाएगी नहीं तो बहुत बड़ी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक बटन बनाया, दूसरा बटन बनाया, दोनों बटन बना दिए यहाँ पे। वन इज फॉर लॉग इन एंड वन इज फॉर ऐड डाटा। एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर उसके अंदर इसकी वर्किंग लेके जाता हूँ। प्ले किया, ओके, सेव भी हो गया,
या 2 बटन बन गए। ठीक है, अब जल्दी से इनकी वर्किंग करनी है मेरे को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स एक्शन LISTENER, इम्प्लीमेंट कर दिया एक्शन लिस्टनर, तो एरर आ रहा है, क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया एक्शन लिस्टनर, तो इंपोर्ट हो गया। अब एरर आ रहा है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो वो भी ले लिए मैंने, एरर खत्म हो गए। अब दोनों बटन्स के साथ मैं दिस लगा रहा हूँ, JB.add एक्शन LISTENER, तो इसके अंदर कोडिंग की जा सकती है, पर हम नहीं कर रहे, हम इसके अंदर सिर्फ लिख रहे हैं दिस, कुछ नहीं लिखना। और JB1.add एक्शन LISTENER, इसके अंदर भी हम कोडिंग कर सकते हैं, बट वी विल गोइंग विद लाइक ओनली दिस, तो मैंने इसके अंदर भी दिस लिखा, सेव किया। ओके, तो अब एक्शन परफॉर्म होने वाला है। एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या है, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर अब हम कोडिंग करेंगे। राइट, तो 1 मिनट लग गया है, 1 मिनट में ये काम नहीं होगा, इसलिए स्टॉप करके मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करो, फिर हम डिस्कस करते हैं ये। ओके, तो जो अभी मैंने जल्दी जल्दी डिस्कस किया है, एक बार फिर से स्लोली बता देता हूँ। क्या किया मैंने, 2 बटन बनाए हैं, और 2 बटन के थ्रू अब मैं वो पैनल्स को अलग अलग से लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया एक्शन लिस्टनर। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने बटन्स के साथ, ये जो बटन्स थे, ये बटन था, इसके साथ ये लाइन लिखी ऐड एक्शन लिस्टनर, इसके साथ ये लाइन लिखी। ठीक है, दिस दिस लगाना है, और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर अब कोडिंग करेंगे। अब मेरे पास अभी 2 बटन है, हम 4 5 6 8 बटन बनाएंगे, पर अभी 2 हैं यहाँ। अब 2 बटन के नाम पता है मेरे को, एक का नाम है JB, एक का नाम है JB1, जिसे अभी अभी के अभी हम बदलने वाले हैं। राइट, JB1, इट डजंट लुक नाइस, तो इनको आप नाम दे सकते हो लॉगिन अंडरस्कोर बटन, एड अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर बटन। जितना बड़ा नाम हो जाएगा उतनी बार लिखने में बस दिक्कत आएगी, नथिंग एल्स। राइट, तो वो चीज बेटर लगेगी। राइट, तो अभी नहीं चेंज करके हम वापस यही रह रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ ये एक्शन इवेंट का जो है ना, ये हमें बताता है कौन सा बटन क्लिक हुआ। जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है एक, जैसे क्लिक करते हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करो तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसी साउंड को वो लिसन करने के लिए ये लिसनर लगाया हुआ। तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस हुई है, तो वो बताता है E.get_source इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम है JB मीन्स पहला वाला बटन जो था लॉगिन। जब लॉगिन बटन प्रेस हुआ तो क्या हो यहाँ पे JB बटन प्रेस हुआ है, तो JB लॉगिन पे कौन सा आना था, लॉगिन फ्रेम, तो लॉगिन फ्रेम का नाम क्या है, लॉगिन डॉट सेट विजिबल, क्या कर दो अब, ट्रू कर दो, और क्या, सेट विजिबल ट्रू, मतलब लॉगिन वाला बटन जैसे ही क्लिक हो वो प्ले हो जाए। तो मैंने इसको प्ले किया ना, इसको मिनिमाइज करके चेक करते हैं यहाँ पे, या अब मुझे पता है मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया, पर मैं जानकर ये वाला बटन दबा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नथिंग। इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करने पे हमारा लॉगिन वाला इंफॉर्मेशन आ गई, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आ रही, पर आएगी जब हम वो लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन बनाएंगे। राइट, क्लिक किया, वो आ गई। ठीक है जी, अब क्या करें, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं किसी दूसरे को क्लिक करूं तो वो दूसरी वाली डिटेल आए, ये उड़ जाए, डिलीट हो जाए। क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी है, ऑल्ट F4, वापस गया, ये हमारा कहाँ है, ये रहा। ओके, तो दूसरी कंडीशन, इफ E.get_source इक्वल टू JB1, I think I did a mistake in spelling. Okay, जब JB बटन था तो किसको विजिबल ट्रू किया है, लॉगिन को। अब JB1 है, मतलब JB1 का नाम क्या था एक्चुअली, ऐड डाटा, तो कर दो ऐड अंडरस्कोर डाटा डॉट सेट विजिबल व्हाट ट्रू, वो भी ट्रू, वो भी ट्रू। पर एक्चुअली जब हम इसको ट्रू करेंगे ना, बाई चांस अगर किसी ने उसको
लॉगिन को ट्रू किया हुआ, मतलब लॉगिन का बटन दबाया, उसके बाद दूसरा बटन दबाया, देयर आर सम चांसेस कि वो लॉगिन वाला फ्रेम पिक्चर खुला ही रहेगा। ये हमें नहीं करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जब किसी बटन को प्रेस किया है तो उसको छोड़ के बाकी सारे पहले फॉल्स करेंगे, फिर दूसरे को ट्रू करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ चांसेस कि पहले कोई भी खुला हो सकता है, राइट? तो कुछ इस तरीके से। ठीक, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैंने बस इतना ही किया, और यहाँ पे जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, नाउ इट विल वर्क लाइक दिस। ओके, इस पे क्लिक करूं, दैट वन, इस पे क्लिक करूं, दैट वन, राइट? अब लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। तो फॉल्स करना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, नॉट ए बिग डील। अब जेबी के अंदर आए, जेबी का मीन्स है लॉगिन, जेबी का मीन्स है लॉगिन। तो बाकी सबको पहले ऐड अंडरस्कोर डाटा डॉट सेट, एक्शन मैप नहीं, सेट विजिबल फॉल्स, पहले उसको फॉल्स किया है। सिमिलरली जब हमने दूसरा किया है तो पहले उसको फॉल्स किया है। इस सिचुएशन से चलेंगे तो सब कुछ सही से चलेगा। अभी दो ऑपरेशंस हैं, चार होंगे तो पहले तीन को फॉल्स करेंगे, फिर चौथे को प्ले करेंगे। दैट इज द एक्चुअल वे टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। पर कभी कभार एक ऑपरेशन होता है जो शुरू में ही चलता है, बाद में नहीं चलता है, जैसे लॉगिन। तो वो जब आएगा तब अच्छे से डील करेंगे उसको। ऐसे नहीं होता लॉगिन करने के बाद मैं होम पे गया, आई कैन गो ऑन होम, आई कैन गो ऑन समबडी एल्स, ऐड डाटा, कहीं भी जा सकता हूँ। बट लॉगिन पे दोबारा, लॉगिन तो स्टार्टिंग में ही आएगा, उसके बाद आएगा। फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन को रखेंगे, पर ऐसे रखेंगे कि लॉगिन जो है स्टार्टिंग में चलेगा, बाद में नहीं चलेगा, डिसेबल हो जाएगा, कुछ ऐसे। लेट मी शो यू प्ले। नाउ वी आर हैविंग दिस बटन, देखो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन आ रहा है, ऐड डाटा पे किया है, ऐड डाटा लॉगिन, ऐड डाटा लॉगिन, ऐड डाटा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन चल रहा है। इस पे एक काम, इस पे दो काम, इस पे तीसरा काम, इस पे चौथा काम। लॉगिन मत रखो, लॉगिन को एक सेपरेट बना दो, लॉगिन, उसके बाद ये चीज खुले, इसके अंदर आपके जितने ऑपरेशन है सारे सीक्वेंस में ऐसे ऐसे ऐसे। बट अगेन दीज बटन्स आर टू बैड टू शो। ये बटन बहुत अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे तो दूर की बात है। तो इन बटन्स की जगह हम कुछ और बटन्स बनाएंगे, या कुछ ऐसी चीज जो मतलब देखने में ठीक लगे। कोई फोटो हो सकती है, लॉगिन लिखा हो अकेला, राइट, ये कुछ ऐसी चीज। और जब, अब देखो, अब जैसे ये लॉगिन बटन है, अब ये सिलेक्टेड है, हमें कैसे पता? उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, अगेन डिजाइन, राइट? तो वो कैसे करेंगे, वो क्या है देखेंगे हम, राइट? तो इन शॉर्ट पैनल्स पे काम किया आज हमने, देखे पैनल्स कैसे बनते हैं। पैनल्स के अंदर भी आप सिमिलरली जैसे फ्रेम के अंदर लेआउट लगाते हो, पैनल का लेआउट लगा दो नल, और उसके अंदर एलिमेंट डालने शुरू कर दो जैसे आपने डालने, एज इट इज सेम टू सेम एलिमेंट डलेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक, तो ये था हमारा एक छोटा सा सिनेरियो जो आज हमने डिस्कस किया और हमने देखा, राइट? तो आई होप आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर हुआ होगा। बाकी बटन्स के ऊपर मैंने काम किया हुआ थोड़ा सा, लेट मी शो यू। कुछ इस तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है। यहाँ पे वर्किंग एरिया जहाँ पे वर्क होगा, यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम, यहाँ पे हेडिंग एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहूंगा, जैसे ही हमारा कोई, लेट अस सपोज मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है, तो ये इसको जब मैं क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, इसका कुछ इस तरीके से कलर चेंज हो जाए। ये कलर चेंज करने का मोटिव क्या है? ये कलर चेंज करने का मोटिव ये है कि ये हमें बता रहा है कि दिस पोर्शन इज सिलेक्टेड, राइट? जैसे ही, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये इस कलर का हो गया, इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है जी। फिर बाई चांस अगर मैंने नीचे वाले को क्लिक किया, लेट अस सपोज मैंने नीचे वाले को क्लिक किया है, तो ये नीचे वाला ऐसे हो जाए। तो ध्यान से देखो, इस फोटोशॉप की सिनियरिटी को मैंने इस, ये बॉक्सेस को इस वे से बनाया है कि ये चीज इसके अंदर फिट आए। तो या आखिरी वाले को करूं तो आखिरी वाला ऐसे सिलेक्टेड हो जाए,
और थोड़ा सा और इसको रियलिस्टिक बनाना है ना, तो ये कलर जो इसके पास है ना, यही कलर इसको दे दो। या एक और थोड़ा वे से बताऊं तो जो कलर इधर है उसी कलर से ये सिलेक्टेड हो जाए। इट विल लुक लाइक, ऐसा लगेगा कि जहां से वो शुरू हो रहा है और ये इतना बड़ा हो गया। दिस इज डिजाइनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जो आपके सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा देखने वाला बनाएगी। राइट। अब ये कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, इसके बारे में सर हमें कुछ नहीं पता। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। एटलीस्ट ये डिजाइन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये डिजाइन कैसे बनाया, कैसे क्या क्या चीजें ली हैं। राइट, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जितना को हमारे लिए सफिशिएंट होगा। राइट, तो डिटेल में जिसको अच्छे से आता होगा या अच्छे से कोई सीख लेगा वो थोड़ा ज्यादा अच्छा बना पाएगा। सिंपल। राइट, तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है, इसी को अब 3 4 5 6 लेक्चरों में कंटिन्यू करके एक अच्छी सी चीज हम बनाएंगे। बट यू विल ट्राई विद सम अदर वे एट योर एंड, अपने एंड पे कुछ डिफरेंट वे से ट्राई करो। ओके, तो नाउ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कैन डिस्कस।